झारखंड में दुमका व बेरमो उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान होना है और प्रचार थम चुका है, पर आरोप प्रत्यारोपों की जुबानी जंग अब कोर्ट तक पहुंचने लगा है। आपको बता दें कि इलेक्शन आते ही एनआईए व सीबीआई की बात राजनीति में राजनीतिक पार्टियों को याद आने लगता है। इस कड़ी में विधायक बंधु तिर्की के टिप्पणी पर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि रांची के सैनिक मार्केट स्थित स्टाइल एंड स्टाइल शोरूम मेरी है और अगर कोई मेरा अकाउंट देखना चाहे तो सीबीआई व ईडी को दिखाने को तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की पर 1 करोड़ व कांग्रेसी नेताओं ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए उन पर 50 लाख की मानहानि का नोटिस भेज चुका हूं। आगे दीपक प्रकाश और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। असली स्वरूप में देखा है इनके 10 महीने के कार्यकाल में। इस राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन हो रहा है कि आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। राष्ट्रवाद के प्रतीक होते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरों में जो इस देश का राष्ट्र विरोधी है, मोदी जी की हत्या करने की साजिश में फंसा हुआ है स्टैन स्वामी, जिस पर 500 पृष्ठों का चार्जशीट है गोरेगांव केस में। उस पर राइफल और कारतूस खरीदने के लिए धन संग्रह का आरोप है और वो इसलिए कारतूस और बम खरीदना चाहते थे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मजबूत भारत के मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला व्यक्तित्व, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, किसान सबका मसीहा है, वो सबका मसीहा है। उनके मोदी जी सिर्फ देश की बात सोचते हैं, देश की बात करते हैं और देश को शक्तिशाली बनाने में अपने जीवन को लगातार झोंके हुए हैं। और जो मोदी जी की हत्या करना चाहता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी उसको राष्ट्रभक्त कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी 500 पन्ने के चार्जशीट को 20 मिनट में पढ़ देते हैं और 21 मिनट में ट्वीट कर देते हैं कि वो राष्ट्रवादी आदमी है, उसको छोड़ दिया जाए। अखबारों में बयान दे देते हैं 21वां मिनट में। तो ऐसे ज्ञानी विद्वान मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से बधाई कि 500 को पृष्ठ पढ़ने वाला 21 मिनट का व्यक्तित्व, ऐसा ज्ञानी मुख्यमंत्री कोई इस दुनिया में नहीं है, इस देश में नहीं, जो अपने बजट का 20% खर्च ही कर पाया 10 महीने में। कोरोना का जो बहाना करने वाले मुख्यमंत्री जी, सच ये है कि इस देश के अंदर अन्य प्रदेश भी हैं, उसके भी मुख्यमंत्री हैं। सभी प्रदेशों में कोरोना का परिस्थिति आया और कोरोना कालखंड में उन राज्यों ने अपने बजट का कितना प्रतिशत खर्चा किया। अब आप मुख्यमंत्री जी कितना खर्च किए, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास डाटा है, उस डाटा को कहिएगा तो हम मुख्यमंत्री सचिवालय में भेजिए। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलने वाले लोगों की समूह ही नहीं है, बल्कि दिल में ज्वाला है उनके मन में भारत माता की सेवा करने का। वंदे मातरम केवल वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, हमारे लिए तो वो जीवन का सबसे अनमोल
मंत्र है, बीज मंत्र है, उसके आधार पर हम देश की सेवा करते हैं। और आपने दुमका की सभा में भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का अपमान किया है। अगर भारत माता की जय, वंदे मातरम और स्टेन स्वामी को हम देशद्रोही कहेंगे तो मुझ पर जितने मुकदमे आपको दायर करना है कीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव का प्रचार भी समाप्त हो गया, लोगों के पास जनसंपर्क, भाषण सब कुछ समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री, लोकतंत्र और संविधान की आपने शपथ ली है, आप सत्तारूढ़ दल के नेता भी हैं, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत भयावह आ रही है। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ करके घेर करके उस गाड़ी से शराब की बोतल बरामद की है। मसलिया प्रखंड के सुगा पहाड़ी में। कौन सा प्रखंड बोले सर? मसलिया, दुमका विधानसभा के मसलिया प्रखंड के सुगा पहाड़ी में गाड़ी का नंबर GHO 4K6328 सत्या कंस्ट्रक्शन की गाड़ी, और पुलिस उस पर अभी तक मुकदमे दायर नहीं की। हम चुनाव आयोग के पास गए, केंद्र में हमारा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में जाकर के बेरों में जो पदाधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किए उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका नाम, और दुमका में जो DDC साहब हैं, मान्यवर संजय कुमार जी और DSP मान्यवर विजय कुमार जी, वर्दी पहन करके जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया है। और मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा है कि निष्पक्षता से जांच करते हुए ऐसे पदाधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मैं मांग करता हूं, आप जिस जिले में हम बैठे हैं उसके बगल में बेरमो विधानसभा है। बेरमो विधानसभा में चेक नाका में क्या हुआ, 10 दिन से किसी की गाड़ी जांच हो रही थी, नहीं हो रही थी। चेक नाका से कौन कौन गाड़ियां जा रही थी, क्या क्या लेकर के जा रही थी, सरकार जानती थी, सरकार ने रोकने का काम नहीं किया। अब किसकी गाड़ी जल घूम रही है? और कोयला तस्करियों की गाड़ी घूम रही है, ठेकेदारों की गाड़ी घूम रही है, सरकार के शागिर्दों की गाड़ी घूम रही है, सत्तारूढ़ दल के दलालों की गाड़ी घूम रही है, नेताओं के बिचौलियों की गाड़ी घूम रही है। उस गाड़ी के अंदर क्या है, इस सरकार के यहाँ पर बैठे हुए सारे पदाधिकारी जानते हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं और आगाह भी करता हूं कि सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार आप पर नजर रखी हुई है, चुनाव आयोग भी नजर रखी हुई है। जो कोयला तस्कर हैं, NIA खोज रहा है, वो भी सक्रिय हैं। चुनाव खत्म हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी वैसे तत्वों से निपटेगी, छोड़ेगी नहीं। और हम आग्रह निवेदन करना चाहते हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, रिटर्निंग अफसर से, कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, निर्भीक चुनाव कराएं, और साथ ही साथ
लोकतंत्र की मर्यादा का आप पालन करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कल एक विधायक जी आए थे जो पहले बैंक में कर्मचारी थे, अफसर थे, पदाधिकारी थे। उस वक्त में छात्र नेता था, वो नौकरी करते थे, मैं स्टूडेंट्स लीडर था। उन्होंने कुछ अनाप शनाप बयान दे करके सम्मानित बंद होते की उन्होंने मेरे ऊपर भी कुछ टिप्पणी की है, और मुझे जब जानकारी सुबह हुई तो मैंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस उनको भेज दिया है। और जो विज्ञप्ति में सिग्नेचर की है इटली के दलाल के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनको भी 50 लाख रुपए का, जो यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी है, बैठ करके फोटो खिंचाए के साथ, उन पर भी मानहानि का 50-50 लाख का मुकदमा नोटिस जारी किए हैं। क्षमा मांगेंगे तो ठीक है, क्षमा नहीं मांगेंगे तो 2 करोड़ का उनको जुर्माना देना पड़ेगा। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, सम्मानित विधायक जी के बारे में। जो मेरी माता गौ माता है, उसकी बलि देना चाहते थे, उसको हमने रोकने का काम किया। हमारी सनातन धर्म की माता गौ माता के बारे में उन्होंने कहा था कि हम इसको बलि देंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। हम रोक ली, करने नहीं। जो गौ माता को बलि देने वाले लोग आज कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के खूनी पंजा के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए जनता सब जानती है 3 तारीख को। आप उस बयान पर अभी भी कायम है जिसमें आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर सरकार। मैं 100% 100% मैं कह रहा हूं, मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। 3 महीने के अंदर अंतर विरोध से, शब्दों को सुनिएगा, अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। सरकार में हिम्मत है तो गिरफ्तार करे दीपक प्रकाश को। 1 नहीं 2 मुकदमे दायर किए गए, एक दुमका में और दूसरा साहेबगंज में। मैं तो चुनौती दे रहा हूं। हमने बहुत संघर्ष किया न्याय के खिलाफ। देखते हैं कितना तुमने दम है दमन करने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं, जो झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था नरसिम्हा सरकार ने। बंधु तिर्की जी आपके आरोप भी लगाए थे। अब तो कह दिए, हम तो कह दिए आपको। उस पर स्टाइल दीपक प्रकाश का था, है, रहेगा। सुनिए ना, केएम प्रसाद आपको हम बता दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उस पर मुकदमा हम दायर कर रहे हैं। आप उनको अपने अखबार के, जिन अखबारों ने लिखा है वो भी, अगर मैं ये भी कह रहा हूं, स्टाइल मेरा है, मेरा था और है। कोई माइका लाल मेरा अकाउंट देखना चाहता है, सीबीआई ईडी सबको मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। और इसी के एवज में उनको सिद्ध करना पड़ेगा, उनके आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपया मेरे पॉकेट में आएगा। और मैं इसी बोकारो में वनभोज का कार्यक्रम करूंगा उस पैसे का। आपको भी आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। लेकिन दो व्यक्ति का नाम ले, उनसे संबंध आपका क्या है वो भी बता दीजिए। कोई संबंध नहीं। किसी का चाचा होना गलत है क्या? किसी का उसने संपत्ति की बात की, स्टाइल की, वो मेरा है, वो मेरा है, था, है और रहेगा। और मैं कहता हूं, मैं उनकी बखेड़िया नहीं उतारना चाहता हूं। राजनीति में मैं इतना गिरना नहीं चाहता हूं। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता ने जो नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए क्या क्या लिया था, क्या क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारत माता की जय बोलते हैं तो हृदय के में लगा करके बोलते हैं।
आप कह रहे हैं कि अंतर विरोध के कारण ये सरकार जाएगी और एनडीए की सरकार बनेगी। लोग कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होता है। सुन लीजिए हमारी बात। देखिए सच है जो आप बोल रहे हैं कि सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री की ही बात सब कोई सुनते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग भी उन्हीं के माध्यम से होता है। कि पीछे की बात अब क्या बता रही, किसी विधायक को पूछिए उसके दिल में हाथ डाल करके यूपीए गठबंधन का है, एक संतरी भी उनकी बात नहीं सुनता है, कोई वीडियो नहीं सुनता, कोई सीओ नहीं सुनता। सत्तारूढ़ दल के विधायक से जनता को ज्यादा उम्मीद रहती है कि मेरी सरकार है, हमारे विधायक की सरकार एक भी विधायक बेचारा कोई काम नहीं कर पाता है। ये पहली सरकार है किसी महिला को कोई मंत्री नहीं बनाया गया है, पहली सरकार है। 2000 से लेकर अब तक की बात करिएगा। जोबा मांझी है सर। शोभा मांझी क्या है आप नहीं समझ रहे? नहीं, महिला के बारे में महिलाओं के सच में आप थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिए कि महिला सुरक्षा के सवाल पर 1200 महिलाओं का बलात्कार करने को संरक्षण देने वाली सरकार। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की चिंता हो गई कि चुनाव हार रहे हैं? देखिए, जो चुनाव हारता है वही पैसा बांटता है, हारता है वही दारू बांटता है। हमको जनता पर भरोसा है, उनको दारू के बोतल पर भरोसा है। तो जनता पे भरोसा है तो कितनों पैसा बांटे? आप देख लीजिए 10 तारीख को आपके सामने मैं रूबरू होऊंगा और आपसे मिठाई खाऊंगा जो मैं सच बोल करके जा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आप पोल खोलने की बात कर रहे हैं। पोल खोलेंगे, आप समय का इंतजार कीजिए। ऐसा तो नहीं कि हमको आपके गिरफ्तार है। विपक्ष आपका पोल खोल रहा है तो अभी उनका पोल खोलने का काम पोल करेंगे। तो अभी जब खुलेगा तो सरकार की स्थिति बदतर होगी। बार बार बेरोक में एनआई की टीम खोलने की बात हो रही है, लेकिन उस दिन भी आपने पीसी में कहा था। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, एनआईए को खोज रही है, एनआईए उसको गिरफ्तार करेगी। नाम भी नाम भी बता दीजिए। बताएंगे, चुनाव का दिन है। चुनाव का बाद हमसे नाम पूछ लीजिएगा। आप भी जानते हैं, आप भी नाम जानते हैं? नहीं जानते, वो भी जानते हैं। अरे हम लोग जानते हैं अध्यक्ष जी, तो आपसे क्यों पूछते हैं? नहीं जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिसके फर्जी कंपनी है, फर्जी वहां कारखाने हैं, फर्जी कारखाने बिहार में है। सबका पोल खोलेंगे, किससे किसका संबंध है उसका भी पोल खोलेंगे। और एनआईए जिसको खोज रही है, अब उसको एनआईए पकड़ेगी, और पकड़ेगी ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, एनआईए से फिर मैं ईडी और सीबीआई की भी मांग करूंगा, उनके संपत्ति की जांच की। एनआईए तक ही मैं रखूंगा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं कोयले मंत्री से और अमित शाह जी से मैं मिलने वाला हूं, और मिल करके जो कोयला व्यापारी एनआईए में फंसे हुए हैं उन पर ईडी की जांच की हम मांग करेंगे। और ईडी की जब जांच होगी तो सारा पोल खुलेगा अवैध कमाई का। एक बात है, कुछ लोग परेशान हैं उनके पोल खोलने से, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और मैं वो चेहरे भी मैं नकाब उतरवा दूंगा इस सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि क्यों परेशान है कुछ लोग। जब जब ये प्रश्न उठता है कि उस पर ईडी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, एनआईए उसको पकड़े, तो कुछ ऐसे लोग सफेद पोस्ट लोग भी परेशान हैं। ये सबसे बड़ा ज्यादा दुखद है इस क्षेत्र के लिए। अध्यक्ष जी, इलेक्शन के समय में ही एनआईए और सीबीआई के बात क्यों होता है? उनके विधायक बोल रहे हैं कि भाई आप सीबीआई एनआईए से डरा रहे हैं लोगों, विधायक को, उनके विधायक को। डरा नहीं रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। कलकत्ते में छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, और वो मामले अब ईडी में जाएंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, अमित अग्रवाल नामक एक व्यवसायी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ईडी की कार्रवाई होगी, सीबीआई की कार्रवाई होगी, और उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन बेनकाब? अब आपको हम बता दें क्या? बताने के लिए थोड़ी आए हैं।